हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी की सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दी थी कि कैसी वो पोस्ट है, क्या उसकी वर्क प्रोफाइल रहती है और सैलरी वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स की एक पोस्ट होती है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स दूंगा कि उसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी स्ट्रक्चर, वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं और उसमें आगे बढ़ने के लिए प्रमोशन के क्या चांसेस रहते हैं। ओके दोस्तों, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने देखा था कि आरआरबी एनटीपीसी की ये 5 वैकेंसी निकली है जो कि ग्रेजुएशन बेस है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट इस पोस्ट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये पोस्ट है हमारी, ये अकाउंट सेक्शन की होती है। इसमें जैसे जो हमारा जूनियर अकाउंट होता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसकी जो पोस्टिंग होती है वो अकाउंट्स ब्रांच में होती है। ठीक है, जबकि सीनियर क्लर्क की पोस्टिंग किसी भी ब्रांच में हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। अब हम देखेंगे इस पोस्ट के बारे में। अब हम देखेंगे कि इसके वर्किंग आवर्स क्या रहते हैं, वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, इनके सैलरी और इनको क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं, यानी कि क्या क्या भत्ते मिलते हैं। लास्टली हम देखेंगे कि इस पोस्ट में जैसे हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो हमें आगे क्या प्रमोशन के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम वर्किंग आवर्स से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग आवर्स के लिए हम देखेंगे कि ये पोस्ट जो होती है जनरल शिफ्ट की होती है। जनरल शिफ्ट का मतलब होता है 9:30 बजे से स्टार्ट होती है और जो एंड होती है वो 18 बजे हो जाती है, मतलब कि शाम को 6 बजे इसकी एंडिंग हो जाती है वर्किंग की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसकी वर्क प्रोफाइल क्या रहती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वर्क प्रोफाइल क्या रहती है। वर्क प्रोफाइल में क्या रहता है, मेनली जो अकाउंट की पोस्ट रहती है उनका काम रहता है कि बिल को पास करना, जैसे कि फाइनेंस से रिलेटेड ये पोस्टें होती हैं। ठीक है, जैसे कोई भी बिल आएगा, बिल कौन सा हो सकता है, जैसे कि सभी ब्रांचों का सैलरी से रिलेटेड कोई भी बिल हो, किसी की सैलरी पास करनी हो तो उसकी वेटिंग कहां से होती है, अकाउंट सेक्शन से होती है। सेटलमेंट से रिलेटेड कोई भी बिल हो, जैसे बंदा रिटायर होता है तो उसको सेटलमेंट का पैसा दिया जाता है, वो भी उसकी वेटिंग की जाती है, वो भी अकाउंट सेक्शन के द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो, जैसे कि 26 जनवरी पे, 15 अगस्त पे जो फंक्शन वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं या फिर कोई भी फंक्शन हो, तो जो उसमें जो मनी पास होता है उसकी वेटिंग होती है वो अकाउंट सेक्शन से होती है। ठीक है, तो जो फाइल की प्रोसेसिंग होगी वो कहां से होगी, अकाउंट से होगी। ये वेटिंग करेंगे, यहां से हमारा बिल पास होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पे एनपीएस सेक्शन होता है, एक यहाँ पे पीएफ सेक्शन होता है। एनपीएस का मतलब होता है न्यू पेंशन स्कीम, मतलब कि जो भी कैंडिडेट न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं तो उनका जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो किसके द्वारा रखा जाता है, अकाउंट सेक्शन के द्वारा रखा जाता है। ठीक है, एक होता है हमारा पीएफ। पीएफ होता है जो प्रोविडेंट फंड सेक्शन होता है। ये जो पुराने बंदे हैं जो कि एनपीएस में नहीं आते हैं, जो कि ओपीएस में आते हैं, जिनकी भर्ती 2004 से पहले हुई थी, उनका जो पीएफ का जो अकाउंट होता है उनको कौन हैंडल करता है, उनको भी अकाउंट सेक्शन हैंडल करता है। और लास्टली इनका जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है वो अलग से होता है। बाकी सभी ब्रांचों का जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है ना, वो पर्सनल ब्रांच के सीनियर क्लर्क हैंडल करते हैं, बट इनका जो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है ये खुद हैंडल करते हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो पोस्ट है, इसकी सैलरी प्लस में इसको क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस मिलते हैं। अलाउंसेस मतलब जो भत्ते जो मिलते हैं इनको। ठीक है, सैलरी के लिए लेवल 5 की पोस्ट है। लेवल 5 की जो पोस्ट होती है उसका मतलब होता है 2800 जीपी की पोस्ट। 2800 ग्रेड पे होता है, उस पे जो हमारी बेसिक पे बनती है, मतलब कि जो हमारा मूल वेतन बनता है वो बनता है 29,200 रुपए। देन हम देखेंगे कि इस पे डीए कितना बनता है। डीए होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। वो हमको मिलता है 8760 रुपए। 8760 कितना होता है, 30% ऑफ द बेसिक, मतलब बेसिक का 30%, जो कि एक्स सिटी में मिलता है। एक्स सिटी में 30% मिलता है, वाई सिटी में मिलता है 20 और जेड सिटी में मिलता है 10%। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे टीए मिलता है। टीए होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, जो कि मिलता है एक्स सिटी में 5400 रुपए। ठीक है, तो कुल मिला के जो ग्रोस सैलरी बन जाती है लेवल 5 की पोस्ट की, मतलब कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की जो ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 57,960 रुपए। ठीक है, तो सैलरी हमारी बन जाएगी 57,960 रुपए। उसके बाद हम देखेंगे इनको क्या क्या पर्क्स मिलते हैं, अदर फैसिलिटी क्या क्या मिलती है। एक तो जो फैसिलिटी मिलती है रेलवे के किसी भी पर्सन को, वो मिलती है मेडिकल फैसिलिटी, मतलब मेडिकल से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो उसके लिए रेलवे के अपने अलग से हॉस्पिटल है।
ठीक है, जो इलाज उनके पास में नहीं होता हॉस्पिटल के पास में, तो वो रेफर कर देते हैं किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में। और जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, एक तो एम्प्लॉय स्वयं एलिजिबल होता है, सेकेंडली उसकी फैमिली, फैमिली में उसकी वाइफ और उसके बच्चे, और अगर मदर उसकी डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर फादर नहीं है, मदर डिपेंडेंट है एम्प्लॉय पे, तो मदर भी इसमें इंक्लूड होती है, अदरवाइज नहीं होती है। और एक चीज होती है कि इसमें जो रेलवे एम्प्लॉय होता है और जो उसकी फैमिली होती है, उसकी वाइफ प्लस में उसके बच्चे, उनको साल में एक पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलती हैं, 4 सेट पीटीओ के मिलते हैं, एक सेट पास का मिलता है पहले 5 साल के लिए। 5 साल के बाद क्या होता है, पास 3 हो जाते हैं, 3 पास मिलने लग जाते हैं, और जो पीटीओ है वो 4 ही रहते हैं। ठीक है, पास और पीटीओ क्या होता है, पास होता है जो प्रिविलेज पास होता है, जिसमें हमको फुल कंसेशन मिलता है, फुल फ्री रहता है। और पीटीओ में पीटीओ क्या होता है, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, इसमें हमको 33% किराया देना पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के पोस्ट में प्रमोशन कैसे होता है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जो पोस्ट होती है वो लेवल 5 की पोस्ट होती है। इसमें जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है अकाउंट असिस्टेंट का, मतलब कि AA की पोस्ट पे, जो कि लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 6 का मतलब होता है 4200 जीपी, 4200 ग्रेड पे 4200 ग्रेड पे जाने के लिए इनको 3 साल की सर्विस देनी पड़ती है। 3 साल के बाद ये एलिजिबल हो जाते हैं AA के लिए, बट उसके लिए एक एग्जाम होता है जो कि 1 साल के अंदर ही कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद जो AA जो एलिजिबल होगा वो होगा एसओ के लिए। एसओ होता है हमारा सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर बनने के लिए एम्प्लॉय को 5 साल की सर्विस देनी पड़ती है, 5 ईयर्स की सर्विस देनी पड़ती है। उसके बाद जो एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, अगर एग्जाम में क्वालिफाई होता है तो कैंडिडेट हमारा एसओ बन जाता है, मतलब कि सेक्शन ऑफिसर बन जाता है, जो कि लेवल 8 की पोस्ट है। लेवल 8 मतलब कि लेवल 6 से डायरेक्ट वो लेवल 8 में जाएगा, एक लेवल बीच में लेवल 7 स्किप कर देते हैं, लेवल 7 नहीं होता इसमें। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, 4 इयर्स के बाद एक अपग्रेडेशन की पॉलिसी अभी आई है रेलवे में। 4 इयर्स के बाद में जो कैंडिडेट लेवल 8 पे पहुंच जाता है, वो 4 ईयर के बाद अपग्रेड होकर लेवल 9 पे चला जाएगा। लेवल 9 का मतलब होता है 5400 ग्रेड पे। मतलब कि टोटल टाइम हमको कितना लगा, पहले 3 साल में AA, उसके फिर टोटल 5 साल की सर्विस होने के बाद बन जाता है कैंडिडेट एसओ, मतलब कि 4800 ग्रेड पे 5 साल में पहुंच सकते हैं, और उसके 4 साल के बाद कहां पहुंच सकते हैं, 5400 ग्रेड पे। मतलब कि टोटल 9 इयर्स की सर्विस में कैंडिडेट 5400 ग्रेड पे चला जाता है। इसलिए ये पोस्ट काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रमोशन के चांसेस काफी ज्यादा हैं, और इनमें कंपटीशन भी कम रहता है प्रमोशन के लिए, जैसे कि एसओ बनने के लिए और SSO बनने के लिए। बल्कि जो सीनियर क्लर्क की जो पोस्ट थी उसमें एपीओ बनने के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन है, बट इसमें तुम SSO बनोगे उसके लिए कंपटीशन काफी कम है। एक इसमें जो अकाउंट सेक्शन वाले हैं एडीएफएम का भी फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ऑफिसर लेवल की पोस्ट होती है। ठीक है, ये ग्रुप बी में आती है, और ये 4800 पे होती है, बट इसके लिए कैंडिडेट को AA की पोस्ट पे 3 साल की सर्विस करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ये 4800 पे एडीएफएम भी बन सकते हैं, जिसके बाद बीएफएम बनते हैं, और फाइनली अगर वैकेंसी खाली है तो सीनियर डीएफएम तक पहुंच सकते हैं, बट उसके चांसेस काफी कम रहते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने देखा JAA की पोस्ट के बारे में, उसकी हमने वर्किंग प्रोफाइल और उसके क्या प्रमोशन चांसेस है, प्लस में उसकी सैलरी के बारे में हमने देखा, और हमने जाना कि इसमें प्रमोशन के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इस तरीके से मैं आपको 5 पोस्टों के बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा, सभी के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या उनमें सैलरी है, क्या क्या उनमें प्रमोशन के चांसेस है, जिसकी वजह से आपको एक काफी बेटर आइडिया मिल जाएगा कि आपको सिलेक्शन ऑर्डर में कैसे प्रेफरेंस डालनी है। साथ ही साथ हम एक चीज और करेंगे, जितने भी ये पोस्ट हैं, ये 5 पोस्ट हैं, इनमें जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कि 2019 के एनटीपीसी में सिलेक्ट हुए थे, और उनकी भर्ती जो हुई थी वो 2022 में हुई थी, तो अभी उनको काम करते हुए लगभग 1 से 1.5 साल हुआ है। उनके साथ में इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा मैं, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि उनकी कार्यशैली क्या रहती है और क्या क्या उनके एक्सपीरियंस है और उन्होंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो की थी। ठीक है, बट इसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ये सारा इंटरव्यू वगैरह ये सारी चीजें आपके लिए कंडक्ट करा सकूं। थैंक यू।